तुमने गन का सीरियल नंबर दिया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लग गई। क्या सर, क्या इंफॉर्मेशन गैदर हुई है? किसके नाम पे है वो रिवॉल्वर? किसी के नाम पे नहीं। तेरा साथ तो मैंने हमेशा दिया शेरा, लेकिन बस तूने ही मेरे विश्वास पर ठेस लगाई। अरे कोई नहीं, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो। अब्बू, इस रास्ते में कौन सा ट्रैफिक, और वो भी सुबह सुबह? अब्बू जान, आप रमजान चाचा को कॉल कीजिए। हमें पता नहीं आपको हिचकिचाहट क्यों हो रही है। आप कॉल कीजिए ना, रमजान चाचा को कॉल तो कीजिए। अरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब्बू कैसे जल्दबाजी, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग उनका, अब तक आए नहीं वो। आप फोन करते हैं, मैं फोन लगाऊं? अरे तू फोन रख। एक काम कीजिए, आप बात करें। रफीक मियाँ का फोन। हाँ, सलाम वालेकुम मियाँ। जी वालेकुम अस्सलाम। दोनों बच्चे निकल गए घूमने? नहीं रमजान मियाँ, एजाज तो यहाँ पहुंचे ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? उसे तो 1 घंटा पहले आपके पास पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। जरा रमजान मियाँ, आप उसे फोन करके हमें बताइए कि भाई बात क्या है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, एजाज जरूर पहुंचेगा। मैं पता करता हूँ। जी। क्या हुआ अब्बू, क्या कहा चाचा ने? नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि वो एजाज कहाँ है। लेकिन ये कहा है कि वो आएगा जरूर। इसका मतलब रमजान चाचा भी गुस्सा है उनकी इस हरकत की वजह से। या अल्लाह, मेरे समझ में नहीं आ रहा या आयशा से मिलने जाऊं या ना जाऊं। हेलो, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुमसे मैंने कहा था आज तुम कोई भी काम नहीं लोगे, ऑफिस भी नहीं जाओगे। तुम हो कहाँ? तुम्हें तो इस समय रफीक मियाँ के घर होना चाहिए। याद रखना एजाज, अगर तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझे तुम? अब्बू दरअसल वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरी बात से बाहर जाने की कोशिश मत करना। अभी के अभी उन्हें फोन करो और बताओ कि तुम कितनी देर में उनके घर पहुंचो। समझ गए तुम? अब्बू वही तो बता रहा था अब्बू। तो अचानक गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई और ड्राइवर ने भी नहीं बताया कि गाड़ी की स्टेपनी भी पंक्चर है। तो अब्बू मैं यहाँ पंक्चर वाले को ढूंढ रहा था, काफी देर बाद मिला है। अभी टायर खोल रहा है और कुछ देर में पंक्चर लग जाएगा तो मैं पहुंचता हूँ अब्बू। और तुमने उनका फोन क्यों नहीं उठाया? अब्बू वो फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था तो ध्यान नहीं रहा। मैं उनको फोन करता हूँ अब्बू अभी। ये बहाने मैं सुनना नहीं चाहता। अभी के अभी उन्हें फोन करो और बताओ कि तुम कितनी देर में उनके यहाँ पहुंचोगे। समझ गए तुम? जी अब्बू। अब्बू जान बोले हैं तो जाना ही पड़ेगा। बेटा ऐसे गुस्सा करके भी क्या फायदा है? अरे जानता हूं मैं वो बिजी रहते हैं, लेकिन एक फोन कॉल करके हमें बता तो सकते थे। हम कब से वेट कर रहे हैं उनका, और बाजी भी कब से तैयार है। ऐसे वेट तो नहीं करते हम लोग। मान गुस्सा नहीं करते, एजाज वक्त का पाबंद है। और तू भूल गया, एजाज ही सोहेल को वक्त की कीमत बताता था। हाँ, इसीलिए शायद वो आज भूल गए। देखिए ना क्या कह रहा है। अमान, ऐसी बात नहीं है, जरूर कोई वजह होगी तभी उसने ऐसा किया होगा। अरे वही तो कह रहे हैं अम्मी, अम्मी अगर कोई वजह थी तो एक बार हमें फोन करके इत्तला तो किया होता। उन्होंने हमें बताया भी नहीं। कब से वेट कर रहे हैं हम उनका। अम्मी और अब्बू, हमें तो लगता है कि वो आज आएंगे ही नहीं।
देखो अगर ऐसा होता तो रमजान हमें जरूर बता देता। हाँ। अमान, रिलैक्स। आप सब लोग ज्यादा परेशान मत होइए, आ जाएंगे एजाज जी। और अगर हम तैयार नहीं हुए होते तो क्या करते? वैसे भी अम्मी ने घर का सारा काम खत्म कर लिया होता, हम फ्री बैठकर बस टीवी देखते। कोई बात नहीं, उनका इंतजार कर लेते हैं, आ जाएंगे। ऐसी कैसी कोई बात नहीं बाजी। आपके भी तो कोई अरमान होंगे बाजी। अमान, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं आए तो? नहीं आए तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बेटा। अगर कोई वादा करके उसे ना निभाए तो ये सरासर गलत है। हाँ अम्मी, आप बात सही कह रही हैं, पर उन्होंने थोड़ी ना कोई वादा किया था। वो तो रमजान चाचा ने वादा किया था ना कि वो आएंगे। वो अगर रमजान ने वादा किया है तो एजाज उसे जरूर निभाएगा, वो आएगा जरूर। तो फिर भरोसा रखिए ना, वो थोड़ा सा सब्र करिए। हो सकता है कहीं अटक गए हो, आ जाएंगे। आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें थोड़ा यकीन रखना चाहिए। क्या खाक ठीक कह रही हूँ? आप लोगों से कहीं ज्यादा मैं परेशान हूँ, लेकिन इस वक्त इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा तुम कब आई? मैं कब आई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं सिर्फ एक कप कॉफी लाई, तो अगर तुम्हें पीना है तो इसी में से पीना होगा। यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग। आई नेवर अंडरस्टैंड, तो हमेशा इतने जॉली मूड में कैसे रहती हो निशा? पहले तुम सिप मारो, फिर मैं बताती हूँ। ओके। Now that's like a good boy. So what was your question? कि मैं इतनी जॉली कैसे हूँ? Any guesses? नो आइडिया। Okay. So basically मेरा फंडा ना बहुत सिंपल है। मैं पास्ट का हैंगओवर नहीं रखती हूँ और फ्यूचर की टेंशन नहीं लेती हूँ। I live in the moment. I think about the present. You know what? तुम भी जॉली बन सकते हो। निशा, ऐसा करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। हाँ, पॉसिबल तो नहीं हो सकता है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। चलो, फिलॉसफी की बातें बंद करते हैं और रियलिटी के बारे में बात करते हैं। You know what? मुझे तुम्हारा सिलेक्ट किया हुआ कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और तुमने तो वहां सबके सामने कहा कि तुम्हें पसंद है। हाँ, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन मुझे पता है कि तुमने वो कार्ड दिल से सिलेक्ट नहीं किया। कुलजीत, प्रॉब्लम क्या है? What's your problem? तुम इतने खोए खोए से क्यों रहते हो? You won't understand. अरे so make me understand. I want to understand. Okay. मुझे पता है तुम ये शादी से खुश नहीं हो, लेकिन हमारे परिवार वाले तो बेहद खुश है और तुम उनकी खुशी के लिए ये सैक्रिफाइस कर रहे हो। Am I right, कुलजीत? Right. तो अगर हम ऐसा ही करने वाले हैं तो क्यों ना हम ये काम खुशी खुशी करें। उदास और रोकर अगर हमें यही करना है तो हम खुश होकर भी कर ही सकते हैं, राइट? निशा, जरा अंदर आना। वेल, मॉम मुझे बुला रही है, सो बाय। निशा,
क्या तुम इस शादी से खुश हो? कुलजीत, मैं वही कहती हूँ जो मैं खुद पर भी अप्लाई करती हूँ। सो आई होप यू गॉट योर आंसर। एनीवेज, बाय। हेलो सर, मैं आनिया गांव की सरपंच बात कर रही हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। करीब 5 साल पहले आपकी कंपनी ने हमारे गांव की डेवलपमेंट के लिए कुछ सर्वे किया था और उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट फाइल भी सबमिट की गई थी। उस टाइम कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को वापस ओपन किया जाए। इज इट पॉसिबल? मैडम, अब तो मुश्किल होगा। और जहाँ तक मुझे याद है, उस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी अड़चन लैंड एक्विजिशन की थी। हाँ आई नो, लेकिन जितनी भी लैंड रिक्वायर्ड थी सर्विस रोड के लिए, फैक्ट्री के लिए, वो सब मैं अरेंज कर चुकी हूँ एंड आई हैव द पेपर्स। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच सर। तो हम इस डील के लिए कब मिल सकते हैं? जी, अंबाला से हमारा प्लांट खत्म हो गया है, इसलिए वहाँ से तो फाइल फॉरवर्ड नहीं हो सकेगी और ट्यूसडे को CEO। अच्छा, तो क्या मैं मंडे को आपके ऑफिस में मिल सकती हूँ आपसे? अगर आप दिल्ली आ सकती हैं तो वेल एंड गुड, आपकी डायरेक्ट मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। प्लीज सर, दैट वुड बी ग्रेट, प्लीज। मगर आप मंडे जरूर आ जाइएगा, वरना 2 महीने तक फिर मीटिंग नहीं हो पाएगी। इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है सर। आप प्लीज मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए, मैं जरूर आऊंगी। Okay, so whose name would it be? सूर्या हुड्डा, आनिया गांव की सरपंच। Okay, your appointment is fixed. We'll see you on Monday. थैंक यू सो मच सर। I love this green curry. पुत्र, ये सरसों का साग है। अपने पंजाबी खाने को भी भूल गई तू। अरे एक्चुअली दादी, क्या है ना कि ये सब चीजें मम्मी नहीं बनाती है, तो मुझे कैसे पता होगा? कोई गल नहीं, धीरे धीरे ना सब समझ में आ जाएगा। आई होप सो। पिक अप। सूर्या का फोन। हाँ सूर्या, कुछ काम था? कुलजीत, जितनी जल्दी हो सके तुम जमीन के पेपर लेकर प्लीज यहाँ पंचायत भवन में आ जाओ। जमीन के पेपर्स? और सूर्या, वो तो मेरे नाम पे ट्रांसफर भी नहीं हुए, और अचानक से ऐसी क्या जल्दबाजी है? कुलजीत, वो सब मैं फोन पे नहीं बता सकती। मुझे इस वक्त पेपर्स की बहुत जरूरत है। क्या तुम आ सकते हो? अरे पर बताओ तो क्या हुआ? कुलजीत, अगर तुम आ सकते हो तो बताओ। मैं सब कुछ तुम्हें फोन पे नहीं बता पाऊंगी। वैसे एक गुड न्यूज भी है और मैं बहुत टेंशन में भी हूँ। What? गुड न्यूज भी और टेंशन भी है? सूर्या, साफ साफ बताओ ना क्या हुआ है? वैसे तो सूर्या डजंट लुक लाइक अ हेस्टी पर्सन। अगर इतनी हर्री है तो आई एम श्योर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं सब बता दूंगी। फिलहाल मुझे पेपर्स की बहुत जरूरत है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए मैं कुछ अरेंजमेंट करती हूँ ऑफिस में, ठीक है? ओके। क्या कह रही थी सूर्या? आपने सुना नहीं क्या बीजी? मतलब कह रही थी कोई खुशखबरी भी है और टेंशन भी है। कल की है?
बीजी मुझे कैसे पता होगा? सूर्या चाहती है कि मैं पंचायत भवन जाऊं और वो पेपर्स मंगा रही है। लेकिन पेपर तो तेरे नाम में है ही नहीं, ले जाने का क्या फायदा? आई नो बीजी, मैंने उसे बोला, पर वो कहती है कि पेपर्स लेके आ जाओ, वो अरेंजमेंट कर देगी। वैसे तो सूर्या डजंट लुक लाइक अ हेस्टी पर्सन, और अगर इतनी हर्री है तो आई एम श्योर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। एंड यू नेवर नो, इट कुड बी गुड न्यूज, राइट? या आई होप सो। चलो कोई गल नहीं, तुम लोग खाना शाना खाओ, मैं पेपर लेके आती हूँ, ठीक है? कुलजीत, कैन आई आस्क यू समथिंग? तुम भी साथ में चलना चाहती हो? या जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके, थैंक यू। ये ले पुत्र, इसमें सारे पेपर हैं। जेब में रखे थे क्या? बाय कीजिए। कहाँ रह गया कुलजीत? अभी तक आया क्यों नहीं? कितना वेट करूं और हाँ सूर्या। हे भगवान, मेरी सौतन को लाने की क्या जरूरत थी? अब अकेले नहीं आ सकते थे क्या? हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड। सी कुलजीत, तुम पेपर्स लाए? पेपर्स तो मैं लाया हूँ, लेकिन अचानक ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई? कुलजीत, एक्चुअली आज सुबह ही मेरी डीएनके वालों से बात हुई और वो अभी भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। कैन यू बिलीव दिस? प्रॉब्लम यह है कि मंडे तक मुझे सारे पेपर उनके ऑफिस में सबमिट करने हैं दिल्ली में। इनफैक्ट लैंड एक्विजिशन के भी सारे पेपर्स होने चाहिए। आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है। रजिस्ट्रार ऑफिस भी बंद होगा एंड देन संडे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बातें तो गाड़ी में भी हो सकती है ना। लेट्स मूव, वरना रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो जाएगी। या लेट्स गो। यार एक बात बताओ, तुम अगर इतनी बिजी रहोगी तो हमारी शादी कैसे अटेंड करोगी? ओह, इन दैट केस हल्दी और मेहंदी तुम अटेंड कर लेना, फेरे मैं अटेंड कर लूंगी। मतलब कुछ नहीं। I mean, अगर मैं हल्दी और मेहंदी सेरेमनी अटेंड ना कर पाऊँ ना, तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज डोंट माइंड। हाँ, लेकिन फेरे जरूर अटेंड कर लूंगी, डोंट वरी। तो बैठ जाओ। आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई थी कि इस सीट पर अब तुम्हारा हक है। नो नो, इट्स ओके, यू कैन सिट इफ यू वांट। नहीं, मैं तो बैक सीट पर ही हूँ ना अभी। यू सिट। क्योंकि मैं जब फ्रंट सीट पर आऊंगी ना, तो तू बैक सीट पर भी नहीं होगी। फर्स्ट पार्टी कब तक आ जाएगी? फर्स्ट पार्टी? हाँ मैडम, फर्स्ट पार्टी, क्योंकि प्लॉट तो उसी के नाम पर है ना।
एजाज भाई, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? आपके इंतजार में मेरी बाजी सूख के कांटा हो गई है। अमान अब उसे अंदर भी आने देगा? जी अम्मी। आइए भाईजान। चाची जान, वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी तो वक्त लग गया। माफी चाहूंगा देर से आने के लिए। कोई बात नहीं बेटा। आयशा बेटा, एक काम करो, तुम जाकर नकाब पहन लो। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं चाची जान, चाय रहने दीजिए, पहले ही काफी देर हो चुकी है तो मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे लेट हो जाएगा? इतने दिनों बाद आए हो, चाय पीकर नहीं जाओगे? अरे बेगम, अरे भाई जाने दीजिए, उन लोगों को वैसे ही लेट हो गए। मैं आयशा को बुलाती हूँ। हाँ बुलाओ। आयशा। जी अम्मी। अब इजाजत चाहूंगा आंटी। ठीक है बेटा। चलिए। अब वो जाकर आती हूँ। चलिए अब आप हमारे लिए चाय बनाइए। ये तो विटनेस हुए, फर्स्ट पार्टी कब तक आ जाएगी? फर्स्ट पार्टी? अगर मंडे तक ये फाइल सबमिट नहीं हुई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी जल्दी पीछे यहाँ कैसे पहुंचेंगी? हाउ? अली अली वो बोलो अली अली सब अली अली बोला अली अली। अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है, अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है। ये वो चराग है जो आदियों में जलता है। बोलो सब अली अली वो बोलो अली अली सब अली अली वो बोलो अली अली सब अली अली।